ड्रामा की शुरुआत होती है। हम हमारे मेल लीड झाओ चान को शॉवर लेते हुए देखते हैं। तभी बाहर से उसका छोटा जियांग बोलता है कि ब्रदर जल्दी से बाहर आ जाओ, इंटरव्यू का टाइम हो गया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिंग हुई नाम की रिपोर्टर झाओ चान का इंटरव्यू लेती है। इंटरव्यू लेने के बाद मिंग हुई वहाँ से चली जाती है, जिसे जाता हुआ झाओ चान बहुत गौर से देखता है। झाओ चान को ऐसे देखकर जियांग जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, ब्रदर क्या आपको ये लड़की पसंद आ गई है? ये सुनते ही झाओ चान उस पर चिल्लाता है और उसे चुप करा देता है। देन पूछता है कि क्या तुम सच में इसे नहीं जानते हो? तब जियांग बोलता है, मतलब क्या ये वही फेमस रिपोर्टर मिंग हुई है जिसे आप बहुत पहले से पसंद करते आए हैं? जियांग की यह बात सुनकर झाओ चान सिर्फ स्माइल करता है और यहीं से हमें पता चलता है कि अब तक जो कुछ दिखाया गया था वो असल में एक फ्लैशबैक था। प्रेजेंट में तो झाओ चान और मिंग हुई की शादी हो चुकी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिंग हुई अपने एक्सेसरीज उतार रही होती है, जिस दौरान वो अपनी फ्रेंड लिली से कॉल पर बात कर रही होती है, जहां लिली उसे बोलती है कि वैसे क्या तुम्हें पता है प्रिंस चाइना वापस आ रहा है। ये सुनते ही मिंग हुई चुप हो जाती है और बोलती है, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। जिसके बाद लिली बोलती है कि हाँ छोड़ो, वो वैसे भी पास्ट है। वैसे तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है? तुम्हारा हस्बैंड तो तुमसे बहुत लव करता है, ऊपर से वो इतना डैशिंग और रिच भी है। मुझे तो लगता है वो बहुत ज्यादा रोमांटिक भी होगा। अभी मिंग हुई और लिली की ये बातें चल ही रही होती हैं कि तभी वहाँ पर झाओ चान आ जाता है, जिसे देखते ही मिंग हुई जल्दी से कॉल कट कर देती है। झाओ चान मिंग हुई के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। मिंग हुई उसे बोलती है सब ठीक है। जिसके बाद मिंग हुई उसे सोने के लिए बोलती है, बट झाओ चान उसके क्लोज जाकर उसे किस करने लगता है। देन दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग झाओ चान अपना ऑफिस में काम कर रहा होता है। तभी जियांग आकर उस वीआर टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करने लगता है और बोलता है कि ये प्रोजेक्ट पर हमें जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम मिंग हुई को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहां लिली आकर उसे पूछती है कि तुम्हें पता है हमारी कंपनी प्रिंस का स्पेशल इंटरव्यू लेने वाली है। वैसे क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है? मुझे तो लगता है तुम्हें एक बार अपने हस्बैंड से बात करनी चाहिए। ये सुनते ही मिंग हुई बोलती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम टेंशन मत लो, मैं हैंडल कर लूंगी। तभी लिली उसके नेक पर बाइट का निशान देख लेती है, जिसे देखकर वो उसे टीज करने लगती है और तभी वहाँ पर मिंग हुई के मैनेजर भी आ जाते हैं। वो मिंग हुई को उनकी न्यू इंटर्न जिया से मिलवाते हैं और बताते हैं कि प्रिंस का इंटरव्यू लेने में जिया तुम्हारी हेल्प करेगी। इनफैक्ट जिया ही इंटरव्यू लेगी, तुम्हें इसे अच्छे से ट्रेन करना होगा। मिंग हुई पहले तो इस काम के लिए मना करती है, बट फिर मैनेजर के जबरदस्ती करने पर वो मान जाती है। यहाँ हम समझ नहीं पाते हैं कि मिंग हुई प्रिंस से दूर क्यों भागना चाहती है। जिसके बाद जिया खुद को मिंग हुई से इंट्रोड्यूस कराती है। जिसके बाद मिंग हुई उसे उसका काम समझा देती है और उसका डेस्क भी बता देती है। सभी अपना काम करने लगते हैं, बट मिंग हुई अभी भी स्ट्रेस में होती है। नाइट में मिंग हुई लैपटॉप पर प्रिंस के बारे में रिसर्च कर रही होती है और सोचती है कि आखिर इतने साल बाद प्रिंस वापस क्यों आ रहा है। तभी हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि हाई स्कूल टाइम पर मिंग हुई और प्रिंस रिलेशनशिप में थे। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। प्रिंस एक स्पोर्ट्समैन था, जिस वजह से जैसे जैसे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती, उसकी गर्ल्स फैन फॉलोइंग को मिंग हुई से प्रॉब्लम होती थी, जिस वजह से उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। यहाँ पर पहले ब्रेकअप किसने किया, इसके बारे में अभी हमें नहीं बताया जाता है। प्रेजेंट में यही सब सोचकर मिंग हुई बहुत ज्यादा परेशान और इमोशनल होती है। तभी झाओ चान उसके पास आता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? मिंग हुई उसे ज्यादा कुछ नहीं बोलती है और सोने के लिए भेज देती है। जिसके बाद झाओ चान भी चला जाता है, बट उसके जाने के बाद मिंग हुई को बुरा लगता है और वो सोचती है कि झाओ चान मेरा कितना ख्याल रखता है, हमेशा मेरी केयर करता है। मैं अपने पास्ट की वजह से उसके साथ रूड नहीं हो सकती हूँ। यही सोचकर मिंग हुई उसके स्टडी रूम में चली जाती है और देखती है कि झाओ चान का स्मोकिंग प्लेट नीचे गिरकर टूट गया है, जिसे झाओ चान उठा रहा होता है। तभी मिंग हुई अंदर जाने की कोशिश करती है, बट झाओ चान उसे बाहर ही रुकने के लिए बोल देता है और सोने जाने के लिए बोलता है, बट मिंग हुई उसे हग करने के लिए बोलती है। तभी हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां मिंग हुई रोड पर अकेले खड़ी होती है क्योंकि उसकी कार खराब हो गई थी। तभी झाओ चान उसके पास आता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिंग हुई उसे बताती है कि मैं यहाँ किसी का इंटरव्यू लेने के लिए आई थी, बट घर पहुँचने से पहले मेरी कार खराब हो गई। झाओ चान उसे बोलता है, ठीक है चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। कार में बैठकर मिंग हुई नोटिस करती है कि उसकी ड्रेस
स्नोफॉल की वजह से खराब हो गई है, जिस वजह से झाओ चान की कार सीट भी खराब हो सकती है। तभी झाओ चान उसे अपना जैकेट चेंज करने के लिए देता है ताकि उसे ठंड ना लग जाए। जिसके बाद मिंग हुई ड्रेस चेंज कर लेती है और कार में ही सो जाती है। घर पहुंचने के बाद जब झाओ चान उसे उठाने के लिए जाता है, तब वो सपने में प्रिंस को इमेजिन कर रही होती है और झाओ चान को ही प्रिंस समझकर हक करने के लिए बोल देती है। पर जैसे ही उसे रियलिटी का एहसास होता है, वो झाओ चान को सॉरी बोलती है, बट झाओ चान फिर भी उसे हक कर लेता है और यहाँ पर मिंग हुई बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। हम समझ पाते हैं कि यहीं से मिंग हुई भी झाओ चान को पसंद करने लगी थी। प्रेजेंट में झाओ चान मिंग हुई को टाइट हक कर लेता है, जिसके बाद दोनों साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम मिंग हुई को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ जिया इंटरव्यू को लेकर बहुत ज्यादा नर्वस होती है, बट मिंग हुई उसे कंसोल करती है। अभी जिया उसकी फिंगर रिंग को नोटिस करती है और सोचती है कि रिच लोग कितने सिंपल होते हैं। मैम इतनी रिच है, फिर भी इतनी सिंपल सी रिंग पहनी है विदाउट एनी डायमंड। तभी वो उस रिंग की फोटो लेकर गूगल करती है और वहाँ उसे पता चलता है कि ये रिंग बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, जिसे देखकर जिया तो शॉक्ड ही हो जाती है। इवनिंग के टाइम जब मिंग हुई घर जाने के लिए नीचे जाती है, तभी वहाँ पर झाओ चान पहले से ही उसका वेट कर रहा होता है। झाओ चान को देखते ही मिंग हुई जल्दी से उसके पास जाती है और उसका यहाँ आने का रीजन पूछती है। तब झाओ चान बोलता है कि मैं तो बस तुम्हें पिक करने के लिए आया था। ये सुनकर मिंग हुई बहुत ज्यादा खुश होती है। उन दोनों को साथ में देखकर जिया बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और बोलती है कि आप दोनों बिल्कुल परफेक्ट कपल हैं। काश मुझे भी आप लोग जैसा ही लाइफ पार्टनर मिले। इतना बोलकर जिया अब वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद झाओ चान और मिंग हुई भी वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम झाओ चान और जियांग को देखते हैं। यहाँ जियांग झाओ चान से बोलता है कि ब्रदर, कल सिस्टर इन लॉ प्रिंस का इंटरव्यू लेने वाली है, क्या आपको इससे बुरा नहीं लग रहा है? तब झाओ चान बोलता है कि मुझे मेरी वाइफ पर पूरा यकीन है और वो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखती है। बट फिर वो जियांग से पूछते हैं कि क्या कल उस स्टेडियम के आसपास कोई और भी इवेंट होने वाला है? तब जियांग उसे एक टेक्नोलॉजी सेमिनार के बारे में बताता है, जिसे सुनकर झाओ चान बोलता है कि ठीक है, हमारी भी मीटिंग वहाँ पर बुक कर देना, हम भी वहाँ जाएंगे। नेक्स्ट सीन में हमें स्टेडियम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ प्रिंस की फैन उसके आने को लेकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उसी के बारे में बातें कर रही होती है। तभी उनमें से एक बोलती है कि तुम्हें पता है, प्रिंस की एक्स भी यहाँ आने वाली है, जो शायद अब रिपोर्टर बन चुकी है। उनकी बातें सुनकर झाओ चान बोलता है कि वो रिपोर्टर कहाँ है। तब वो लड़कियां झाओ चान को एड्रेस बता देती हैं। झाओ चान और जियांग भी पहुंचे होते हैं। तभी प्रिंस की एंट्री होती है, जिसे देखकर सभी उसे बहुत ज्यादा चेयर अप करते हैं और एक्साइटेड हो जाते हैं। जिसके बाद प्रिंस का मैच स्टार्ट होता है और प्रिंस उसमें जीत भी जाता है। तभी हम देखते हैं कि जिया पेट पकड़ते हुए मिंग हुई के पास आती है और बोलती है कि मुझे पेट में प्रॉब्लम हो गई है, मैं इंटरव्यू नहीं ले पाऊंगी। एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थी, जिस वजह से मैंने बहुत ज्यादा नूडल्स खा लिए हैं। प्लीज आप जाकर इंटरव्यू ले लीजिए और मुझे माफ कर दीजिए। मिंग हुई उसकी सिचुएशन समझती है और उसे लीव दे देती है, जिसके बाद वो खुद प्रिंस का इंटरव्यू लेने जाती है। दूर से उन्हें झाओ चान और जियांग भी देख रहे होते हैं। मिंग हुई अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए एक प्रोफेशनल रिपोर्टर की तरह प्रिंस का इंटरव्यू लेती है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। बट इंटरव्यू के दौरान प्रिंस उससे काफी अजीब तरीके से बात करता है। मिंग हुई के जाने के बाद कुछ रिपोर्टर्स प्रिंस से उसके हाथ पर लगे हुए बैंड के बारे में पूछते हैं, तो प्रिंस उस टॉपिक को इग्नोर कर देता है। बट हमें ये पता चलता है कि वो बैंड और किसी ने नहीं, बल्कि मिंग हुई ने ही उसे दिया था और ये चीज झाओ चान को भी समझ आ जाती है। सभी के जाने के बाद जियांग झाओ चान से पूछता है कि ब्रदर, आप मुझे बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं। बट झाओ चान अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? चलो हम कुछ खाकर आते हैं। यह सुनकर जियांग भी खुश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिंग हुई का मैनेजर उसे कॉल करके पूछता है कि इंटरव्यू तुमने क्यों लिया। तब मिंग हुई उसे सारी सिचुएशन समझा देती है, जिसके बाद मैनेजर उसका थैंक्स करता है और कॉल कट कर देता है। तभी वहाँ पर झाओ चान भी आ जाता है, जिसे देखकर मिंग हुई पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें स्टेडियम में भी नोटिस किया था। वो बताता है कि यही पास में एक सेमिनार था, जिसे अटेंड करने के लिए वो आया था। जिसके बाद मिंग हुई उससे बताती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, बट ये इंटरव्यू मैं नहीं लेने वाली थी, मेरी असिस्टेंट जिया लेने वाली थी। बट अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई, जिस वजह से मुझे यह इंटरव्यू लेना पड़ा। झाओ चान उसे सपोर्ट करता है और बोलता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जानता हूँ तुम अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो। जिसके बाद वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है, जिस दौरान झाओ चान उससे पूछता है कि तुम कौन से रेस्टोरेंट जाना पसंद करोगी।
तभी मिंग हुई पास्ट याद करती है कि कैसे एक दिन वो झाओ चान के साथ रेस्टोरेंट में मिली थी, जहां झाओ चान ने उसे मैरिज के लिए प्रपोज किया था। बट मिंग हुई उस टाइम प्रिंस से ब्रेकअप की वजह से परेशान होती है, लेकिन झाओ चान के काइंड नेचर को देखकर वो उसे हाँ बोल देती है और साथ ही अपने और प्रिंस के बारे में भी सारी बात बता देती है। प्रेजेंट में जब वो दोनों जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर थोड़ी दूर पर प्रिंस भी उन्हें देख लेता है, बट वो दोनों उसे इग्नोर करके जाने लगते हैं। लेकिन तभी प्रिंस मिंग हुई को रोकता है और उसे कैफे में मिलने के लिए बोलता है, जिसे सुनकर झाओ चान मिंग हुई से पूछता है कि क्या तुम जाना चाहती हो, बट मिंग हुई मना कर देती है। जिसके बाद झाओ चान उसे लेकर वहाँ से चला जाता है और उन्हें जाता देख प्रिंस गुस्सा करता है। कार में बैठने के बाद झाओ चान को कंपनी से कॉल आ जाता है, जिस वजह से वो मिंग हुई के साथ रेस्टोरेंट नहीं जा पाता है और इसके लिए वो मिंग हुई को सॉरी भी बोलता है। मिंग हुई उसकी सिचुएशन समझ जाती है और नेक्स्ट टाइम रेस्टोरेंट चलने के लिए बोलकर उसे ऑफिस जाने के लिए भेज देती है। जिसके बाद झाओ चान उसकी सीट बेल्ट लगाने में हेल्प करता है, देन उसे घर ड्रॉप कर देता है। नेक्स्ट डे मिंग हुई जब ऑफिस जाती है तो सभी लोग उसके और प्रिंस के बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं, जिन्हें देखकर मिंग हुई को बुरा तो लगता है, बट वो कुछ खास रिएक्ट नहीं करती है। तभी लिली आकर उसे समझाती है कि तुम्हें दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तभी मैनेजर और जिया भी वहाँ आ जाते हैं। जिया आते ही मिंग हुई से सॉरी करती है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है, बट मिंग हुई उसे टेंशन लेने से मना करती है। मैनेजर भी मिंग हुई को कुछ नहीं बोलते, उल्टा उसे थैंक्स करते हैं। जिसके बाद मिंग हुई अपने काम पर लग जाती है। तभी मिंग हुई की मॉम उसे कॉल करके डिनर के लिए इनवाइट करती हैं और साथ ही झाओ चान को भी लाने के लिए बोलती हैं। मिंग हुई जाने से मना करती है, बट मॉम के जबरदस्ती करने पर मान जाती है। काम खत्म होने के बाद मिंग हुई अपने मॉम डैड के घर जाती है, जहां दोनों उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बट जब वो झाओ चान के बारे में पूछते हैं, तब मिंग हुई काम का बहाना करके बात को टाल देती है। जिसके बाद वो लोग डिनर के लिए बैठ जाते हैं, बट मॉम अभी भी झाओ चान को कॉल लगा रही होती है। तभी प्रिंस मिंग हुई को कॉल करता है। प्रिंस का नाम देखते ही मॉम डैड मिंग हुई को शक की निगाहों से देखने लगते हैं। तभी मिंग हुई उन्हें बिलीव कराती है कि उसका प्रिंस से कोई लेना देना नहीं है। थोड़ी देर बाद झाओ चान मिंग हुई को कॉल करता है और बताता है कि मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा हूँ। यह सुनते ही मॉम डैड भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ये बात वो अपनी फ्रेंड लिली को भी बताती है, क्योंकि उस टाइम लिली ने भी उसे मैसेज किया था। लिली ये सुनकर बोलती है, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम बहुत ज्यादा लकी हो जो तुम्हें ऐसा हस्बैंड मिला है। जिसे सुनकर मिंग हुई बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर झाओ चान मिंग हुई को पिक करने के लिए आ गया होता है और वो उसके साथ कार में बैठकर जा रही होती है। झाओ चान कुछ सामान लेकर आया होता है, जिसमें वो कुछ ऐसा देख लेती है जिसे लेकर वो एम्बेरस फील करने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम दोनों को घर में देखते हैं, जहाँ मिंग हुई अपने पैर में बॉडी लोशन लगा रही होती है। तभी झाओ चान उसकी हेल्प करने के लिए आता है और यहाँ पर दोनों के बीच में रोमांटिक मोमेंट्स क्रिएट होने लगते हैं। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मिंग हुई जैसे ही उठती है, वो नीचे जाकर देखती है कि झाओ चान ने उसके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर दिया होता है और एक स्पेशल सा नोट भी छोड़ा होता है, जिसे पढ़कर मिंग हुई बहुत ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद वो झाओ चान का नंबर भी हब्बी से सेव कर देती है। तभी झाओ चान भी उसे मैसेज करता है और पूछता है कि क्या तुम मुझे मिस कर रही थी। मिंग हुई हाँ बोलती है और बताती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। ये सुनते ही झाओ चान खुश हो जाता है और थोड़ी देर बाद उसे कॉल करता है। तब दोनों बातें करने लगते हैं, जिस दौरान मिंग हुई उसे बोलती है कि नेक्स्ट टाइम तुम थोड़ा जेंटल रहना। ये सुनते ही झाओ चान तो शॉक्ड ही हो जाता है, बट फिर दोनों रोमांटिक बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है, जिस वजह से झाओ चान कॉल कट कर देता है। झाओ चान को ऐसे ब्लश करता देख जियांग उसे टीज करने लगता है, बट झाओ चान उसे डांट कर अपने साथ ले जाता है। इधर मिंग हुई का भी वही हाल होता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि झाओ चान और जियांग जब ऑफिस से बाहर आ रहे होते हैं, तभी वहाँ पर प्रिंस भी आ जाता है। तीनों एक दूसरे को देखकर एग्रेसिव हो जाते हैं। प्रिंस उन्हें टॉन्ट मारते हुए बोलता है कि कोई यहाँ पर बहुत लकी है जो दूसरों की एक्स के साथ घूम रहा है। ये बात सुनकर जियांग भी उसे टॉन्ट करने लगता है कि किसी की एक्स अब किसी की वाइफ बन चुकी है। प्रिंस ये सुनकर मिंग हुई के साथ बिताए पल को याद करने लगता है, जिसके बाद प्रिंस उन्हें घूरता हुआ वहाँ से चला जाता है और जाओ चान जियांग को शांत कराता है। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि झाओ चान मिंग हुई के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहा होता है। तभी मिंग हुई उसके पास आती है और उसे देखकर याद करती है कि कैसे उसकी मॉम भी उसके लिए फूड प्रिपेयर किया करती थी। यही सोचकर मिंग हुई बोलती है कि उस टाइम मेरे पास मॉम थी और आज मेरे पास तुम हो। मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ।
झाओ चान उसे बाहर बैठकर वेट करने के लिए बोलता है, बट तभी मिंग हुई झाओ चान को हनीमून पर चलने के लिए बोलती है, जिसे सुनकर झाओ चान पहले तो शॉक्ड होता है, बट फिर खुश होकर बोलता है कि ठीक है, हम स्विट्जरलैंड जाएंगे। ये सुनते ही मिंग हुई बोलती है कि तुमने यही प्लेस क्यों चुना है। तब झाओ चान बोलता है कि मैंने एक इंटरव्यू में सुना था तुम्हें स्विट्जरलैंड बहुत पसंद है, और तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि मिंग हुई ने इंटरव्यू के दौरान एक बार बताया था कि उसे स्विट्जरलैंड बहुत पसंद है। प्रेजेंट में यह सुनकर मिंग हुई बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी मिंग हुई को लिली कॉल करती है और बोलती है कि प्रिंस मुझे बार बार कांटेक्ट कर रहा है और वो तुमसे मिलने के लिए बोल रहा है। मिंग हुई लिली को उसे साफ मना करने के लिए बोल देती है। नेक्स्ट सीन में हम झाओ चान को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर जियांग और वो प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, बट फिर वो लोग प्रिंस के बारे में ही बातें करने लग जाते हैं, जहाँ पर झाओ चान को प्रिंस का नाम सुनकर अच्छा तो नहीं लगता है, बट वो अपनी वाइफ से इतना ज्यादा लव करता है कि उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइफ पर ही यकीन होता है। जियांग उसे समझाता है कि एक बार आपको सिस्टर इन लॉ से बात करना चाहिए ताकि वो इस मैटर को सॉल्व कर सकें, बट झाओ चान उसे मना कर देता है और बोलता है कि मेरी वाइफ इतनी कैपेबल है कि वो खुद अपने मैटर सॉल्व कर सकती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मिंग हुई आइसक्रीम खा रही होती है। तभी झाओ चान उसके पास आकर बोलता है कि तुम्हें पता है ना, आइसक्रीम से तुम्हें कोल्ड हो जाता है, फिर तुम आइसक्रीम क्यों खा रही हो। तब मिंग हुई उसे बोलती है कि आज मैं बहुत दिनों के बाद खा रही हूँ। फिर वो उसे अपने बचपन की बातें बताती है कि कैसे मॉम डैड से छुपाकर वो आइसक्रीम खाया करती थी, और जब मॉम उसे पकड़ लेती थी तब डैड उसे बचाते थे, जिसे सुनकर झाओ चान स्माइल करता है, बट फिर वो उसकी सारी आइसक्रीम खा जाता है। देन फिर दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। मिडनाइट में प्रिंस मिंग हुई को कॉल करता है और ये चीज झाओ चान देख लेता है, इसीलिए कॉल कट कर देता है। जिसके बाद प्रिंस गुस्से में झाओ चान को मैसेज करना स्टार्ट कर देता है और उसे भला बुरा बोलने लगता है, बट झाओ चान को उसके मैसेज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो फोन रखकर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिंग हुई जैसे ही उठती है, वो लिली के इतने सारे कॉल्स देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो जैसे ही लिली को मैसेज करती है, वो उसे बताती है कि प्रिंस ने कल मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया है, वो तुमसे अर्जेंटली मिलना चाहता है। तभी वहाँ पर झाओ चान आता है और उसे वार्म मिल्क देता है और बोलता है कि अगर तुम्हें कोई टेंशन है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, हम दोनों मिलकर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। मिंग हुई भी उसे बोलती है कि अगर प्रॉब्लम मुझसे सॉल्व नहीं हुई तो तुम्हें जरूर बताऊंगी। नेक्स्ट सीन में हम उन्हें स्विट्जरलैंड के एक रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करता हुआ देखते हैं, जहाँ वो दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी बातों बातों में झाओ चान उसे बोलता है कि तुम सच में बहुत ज्यादा अच्छी हो और साथ ही इतनी वेल एजुकेटेड, तभी तो तुम्हारी इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है, सभी रिपोर्टर तुम्हें अपना आइडल मानते हैं। ये सब सुनकर मिंग हुई बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ। तभी झाओ चान पास्ट याद करता है जब उसने मिंग हुई के बारे में ग्रैंडफादर को बताया था, तब वो उसकी प्रोफाइल देखकर ही इम्प्रेस हुए थे। प्रेजेंट में मिंग हुई झाओ चान से बात कर ही रही होती है कि तभी उसे लिली का कॉल आ जाता है, जिसे अटेंड करने के लिए मिंग हुई वहाँ से चली जाती है। मिंग हुई के जाते ही झाओ चान प्रिंस को कॉल करने जाता है, बट फिर कॉल कट कर देता है और बोलता है कि मुझे कॉल नहीं करना चाहिए। उधर मिंग हुई लिली से बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना, तुमने मुझे अभी कॉल क्यों किया। तब वो बताती है कि मैं तो ऑफिस में हूँ, मुझे क्या होगा। तब मिंग हुई बोलती है कि मुझे सच पता है, तुम हॉस्पिटल में हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें अभी सिर्फ अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। बट लिली फिर भी उसे उसके हनीमून को लेकर टीज करने लगती है और साथ ही बताती है कि तुम्हें अभी सिर्फ अपने हनीमून पर फोकस करना है, प्रिंस के बारे में ज्यादा स्ट्रेस मत लेना। मिंग हुई भी उसे ओके बोलती है और कॉल कट कर देती है। देन वो वापस झाओ चान के पास आ जाती है और उसे बताती है कि लिली की तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल में है, जिस वजह से ऑफिस का सारा काम पेंडिंग हो गया है, मुझे ऑफिस जाना होगा। झाओ चान उसकी बात को समझता है और बोलता है कि ठीक है, हम कल ही वापस चले जाएंगे। झाओ चान का ये अंडरस्टैंडिंग नेचर देखकर मिंग हुई बहुत ज्यादा खुश होती है। नेक्स्ट सीन में हम उन्हें चाइना वापस आता हुआ देखते हैं। इसके बाद मिंग हुई सबसे पहले हॉस्पिटल जाती है। मिंग हुई को देखकर लिली बहुत ज्यादा खुश होती है, बट फिर उससे पूछती है कि अचानक वापस क्यों आ गई। तब मिंग हुई बोलती है कि तुम मेरी फ्रेंड हो और ऊपर से मेरी वजह से ही तुम यहाँ पर हो, तो मैं कैसे नहीं आती। ये सुनते ही लिली पूछती है कि तुम्हें सब कैसे पता चला। तब मिंग हुई बोलती है कि अगर तुम नहीं बताओगी तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा, मुझे अच्छे से पता है, प्रिंस के सारे फ्रेंड्स मेरे साथ साथ तुम्हें भी ट्रोल कर रहे हैं, जिस वजह से तुम स्ट्रेस में आ गई और स्ट्रेस से तुम्हारी तबीयत हमेशा खराब हो जाती है। बट तुम टेंशन मत लो, मैंने उस फैन ग्रुप के लीडर को जेल भिजवा दिया है
वो अभी भी पुलिस स्टेशन में ही है। इसे सुनकर लिली भी रिलैक्स फील करती है। तभी वहाँ पर प्रिंस भी आ जाता है, जो कि लिली से माफी मांगने के लिए आया था। प्रिंस को देखकर मिंग हुई बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। मिंग हुई के जाने के बाद प्रिंस लिली से सॉरी बोलता है और उसे एश्योर करता है कि आज के बाद दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। वो अपने फैंस पर ध्यान देगा। तभी लिली बोलती है कि तुम्हें मेरे साथ साथ मिंग हुई को भी सॉरी बोलना चाहिए। तुम्हारी वजह से वो भी बहुत ज्यादा परेशान रही है। लिली से मिलने के बाद प्रिंस बाहर मिंग हुई से मिलने के लिए जाता है। उधर बाहर जाओ चान मिंग हुई को मैसेज करता है कि वो उसे पिक करने के लिए आ जाएगा, बट मिंग हुई बोलती है कि नहीं, मैं खुद ड्राइव करना चाहती हूँ, इसलिए मैं खुद आ जाऊंगी। जाओ चान भी ओके बोल देता है। उसे देखकर मिंग हुई स्माइल करती है। तभी उसके सामने प्रिंस आ जाता है, बट मिंग हुई उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। बट प्रिंस फिर भी उसे रोक लेता है। वो मिंग हुई को सॉरी बोलता है, तो मिंग हुई बोलती है कि मुझे तुम्हारी सॉरी की कोई जरूरत नहीं है और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। लेकिन प्रिंस उसका ऐसा बिहेवियर देखकर गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि तुम मेरी पूरी बात को सुनो, तुम मेरे साथ इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही हो। तब मिंग हुई बोलती है कि भूलो मत, हमारा ब्रेकअप हो चुका है और अब मैं मैरिड हूँ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। इतना बोलकर मिंग हुई वहाँ से चली जाती है। मिंग हुई को जाता देख प्रिंस बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। देन हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जाओ चान मिंग हुई के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहा होता है। तभी मिंग हुई उसके सामने आती है, जिसे देखकर जाओ चान बोलता है कि तुम्हारे इतने डार्क सर्कल्स क्यों हो गए हैं, क्या तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है। तब मिंग हुई उसे झूठ बोल देती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, जबकि पूरी रात वो प्रिंस की वजह से स्ट्रेस में थी। जिसके बाद वो दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाते हैं, जिस दौरान जाओ चान उसे बोलता है कि अगर तुम किसी वजह से परेशान हो तो तुम मुझसे डिस्कस कर सकती हो। तब मिंग हुई बोलती है कि क्या तुम प्रिंस के बारे में बोल रहे हो। तब झाओ चान चुप हो जाता है। देन फिर वो लिली के बारे में पूछने लगता है। तब मिंग हुई बताती है कि वो अब ठीक है। देन फिर वो झाओ चान से पूछती है कि अगर मुझे कोई जरूरत पड़ी तो क्या मैं प्रिंस से मिल सकती हूँ। ये सुनते ही झाओ चान चुप हो जाता है और कोल्ड वे में उसे जवाब देता है, हाँ तुम मिल सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वैसे भी तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन झाओ चान की ये बात सुनकर मिंग हुई को अच्छा नहीं लगता है। वो मन में बोलती है कि पहली बार झाओ चान इस तरह से मुझसे बात कर रहा है। बट फिर दोनों ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। इवनिंग के टाइम जाओ चान अपने फ्रेंड के साथ क्लब में होता है, जहाँ वो मिंग हुई के बारे में सोचकर थोड़ा परेशान होता है, जिसे देखकर उसका फ्रेंड उसे समझाता है कि रिलेशनशिप में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती ही हैं, तुम्हें सॉल्यूशन ढूंढने पर ध्यान देना चाहिए। जिसके बाद जाओ चान मिंग हुई की बातें याद करने लगता है कि कैसे उस टाइम मिंग हुई बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड और परेशान थी, बट झाओ चान ने ही उसे कंसोल किया था और मिंग हुई भी उसके साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी हो गई थी। नेक्स्ट सीन में हम मिंग हुई और लिली को ऑफिस के बाहर देखते हैं, जहाँ पर प्रिंस पहले से ही उनका वेट कर रहा होता है। उन्हें अकेले बात करने के लिए छोड़कर लिली वहाँ से चली जाती है। लिली के जाने के बाद प्रिंस मिंग हुई से बोलता है कि मैंने वो फैन ग्रुप डिसबैंड कर दिया है, प्लीज तुम कंप्लेंट वापस ले लो, जिसके लिए वो उसकी सिग्नेचर लेने के लिए आया था। मिंग हुई भी पेपर्स पर साइन कर देती है, जिस दौरान प्रिंस उसकी हेल्प करने के लिए उसका बैग अपने पास रख लेता है। उन्हें दूर से झाओ चान भी देख लेता है और मिसअंडरस्टैंड कर लेता है कि मिंग हुई उससे बिना बताए प्रिंस से मिलने आई है। उधर साइन करने के बाद मिंग हुई वहाँ से चली जाती है। घर जाकर मिंग हुई झाओ चान को मैसेज करती है और पूछती है कि तुम अभी तक घर क्यों नहीं आए। तब झाओ चान बोलता है कि मैं ऑन द वे हूँ, लेकिन हमें पता चलता है कि झाओ चान घर पहुँच चुका होता है और मिंग हुई भी उसे देख लेती है। झाओ चान को देखकर मिंग हुई बहुत ज्यादा खुश होती है और जल्दी से डोर के पास जाकर बोलती है कि मैं तुम्हें अभी देखना चाहती हूँ। वैसे ही झाओ चान डोर ओपन करता है। मिंग हुई उसे देखकर हग कर लेती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। चाओ चान भी उसकी ये बात सुनकर खुश हो जाता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं और साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग चाओ चान जैसे ही नीचे आता है, वो नोटिस करता है कि मिंग हुई के पास वही हेडफोन्स हैं जो प्रिंस यूज करता था, जिसे देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बट फिर भी वो हेडफोन को मिंग हुई के बैग में रख देता है। तभी मिंग हुई नीचे आती है और जल्दी से अपना ऑर्डर किया हुआ ब्रेकफास्ट लेकर झाओ चान के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाती है। आज मिंग हुई बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी झाओ चान बातों बातों में मिंग हुई से पूछता है कि क्या तुम्हें सच में प्रिंस से मिलना है। ये सुनते ही मिंग हुई शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि कहीं कल रात वाली बात झाओ चान को पता तो नहीं चल गई। और तभी प्रिंस मिंग हुई को मैसेज करके बताता है कि मेरा हेडफोन तुम्हारे पास रह गया है, प्लीज तुम उसे मुझे लौटा देना। तभी हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि प्रिंस ने जानबूझकर हेडफोन को मिंग हुई के बैग में डाला था ताकि वो उससे दोबारा मिल सके। मैसेज पढ़ने के बाद मिंग हुई थोड़ी सी परेशान होती है,
बट फिर अपना माइंड चेंज करते हुए जाओ चान से बातें करने लगती है। तभी जाओ चान बताता है कि मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग की वजह से न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा, तो इस न्यू ईयर मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट नहीं कर पाऊंगा। मिंग हुई उसके काम की वैल्यू करते हुए उसे जाने की परमिशन दे देती है। देन हमें न्यू ईयर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिंग हुई और जिया कंपनी के बाहर बैठे होते हैं और साथ में न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। तभी वहाँ पर आतिशबाजी फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बट तभी उन फायरवर्क्स के बीच में मिंग हुई के लिए प्रपोजल शो होने लगता है, जिसे देखकर जिया तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है, बट मिंग हुई कंफ्यूज होती है कि आखिर ये सब किसने किया। तभी झाओ चान उसके सामने आता है और पता चलता है कि झाओ चान चाइना वापस आ गया था और उसने ये सरप्राइज मिंग हुई के लिए प्लान किया था। मिंग हुई उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और जाकर सीधे उसे हक कर लेती है। दूर से उन दोनों की फोटोज जिया क्लिक करने लगती है और बोलती है कि मैम आप सच में बहुत ज्यादा लकी हैं। मिंग हुई भी जाओ चान को इतना अच्छा सरप्राइज देने के लिए थैंक्स बोलती है। देन दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। देन हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिली मिंग हुई को कॉल करके टीएच करती है और बोलती है कि तुम्हें पता है अभी का ट्रेंडिंग टॉपिक क्या है, कि मिस्टर झाओ चान ने अपनी वाइफ को इतने अच्छे तरीके से प्रपोज किया। मुझे नहीं पता था झाओ चान रिच और हैंडसम होने के साथ साथ इतना ज्यादा रोमांटिक भी है। मुझे तो तुमसे जलन होने लगी है। तभी वहाँ पर झाओ चान आ जाता है और मिंग हुई जल्दी से कॉल कट कर देती है, जिसके बाद झाओ चान उसे बताता है कि मेरे पेरेंट्स हमसे मिलना चाहते हैं, जिसके लिए हमें उनके घर जाना होगा। मिंग हुई भी जाने के लिए मान जाती है, जिसके बाद दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट डे हम झाओ चान को उसके डैड के साथ देखते हैं, जहाँ डैड उसे जल्दी से बेबी करने के लिए जबरदस्ती करने लगते हैं। झाओ चान बोलता है कि मैं मिंग हुई को जबरदस्ती नहीं कर सकता। तब डैड समझाते हैं कि बेबी बहुत जरूरी होता है। बेबी के आ जाने के बाद तुम दोनों बहुत ज्यादा खुश रहने लगोगे। वहीं बाहर हम मिंग हुई को उसकी मदर इन लॉ के पास देखते हैं, जहाँ वो दोनों बातें कर रही होती हैं। मॉम मिंग हुई को समझाती है कि अपने रिश्ते को ज्यादा टाइम देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम दोनों अभी भी एक दूसरे की पसंद नापसंद नहीं जानते हो। मिंग हुई भी उनकी बात से एग्री करती है। तभी जाओ चान और उसके डैड बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद सभी साथ में बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी मॉम अचानक से बेबी के बारे में बोलने लगती है, जिसे सुनकर मिंग हुई तो शॉक्ड भी हो जाती है। बट झाओ चान उसे शांत रहने का इशारा करता है। देन झाओ चान बोलता है कि हमें जब बेबी प्लान करना होगा हम कर लेंगे, आप हमें जबरदस्ती मत कीजिए। मिंग हुई भी झाओ चान की बात से एग्री करती है और मॉम से बोलती है कि मॉम आप टेंशन मत लीजिए, हम अभी भी बहुत ज्यादा खुश हैं। जिसके बाद वो झाओ चान को बन खाने के लिए देती है, जिसे देखकर मॉम और डैड दोनों शॉक्ड होते हैं, क्योंकि झाओ चान को बन बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। बट झाओ चान फिर भी खा लेता है। देन मॉम डैड वहाँ से बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं, जिनके जाने के बाद मिंग हुई झाओ चान से पूछती है कि क्या मॉम डैड को हम पर डाउट है। झाओ चान इन सब बातों पर ध्यान देने से मना करता है और अपने काम और अपनी हेल्थ पर फोकस करने के लिए बोलता है। इससे मिंग हुई भी उसकी बातों से रिलैक्स फील करती है। देन हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जाओ चान जियांग के साथ बैठा होता है और जियांग उसे बंस खाने के लिए देता है, बट झाओ चान खाने से मना कर देता है और बोलता है कि मुझे ये पसंद नहीं है। ये सुनते ही जियांग शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि तो फिर सिस्टर इन लॉ ने ये क्यों भेजा है, क्या उन्हें पता नहीं है कि आप ये नहीं खाते हैं। तभी झाओ चान अपनी मॉम की बात याद करने लगता है, जहाँ मॉम उसे समझाती है कि तुम दोनों को एक दूसरे के साथ खुलकर रहना चाहिए, तुम दोनों को एक दूसरे की पसंद नापसंद के बारे में पता होना चाहिए। प्रेजेंट में यही सब सोचकर झाओ चान परेशान होता है। तभी जियांग उससे बोलता है कि सच में आप दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं पता है, आपने भी उन्हें ऐसे गिफ्ट्स भेजे हैं जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इनफैक्ट उन्हें तो आपके ऑफिस में रखा हुआ वो फ्लावर प्लांट पसंद है, मैंने उन्हें हमेशा उसे प्यार से देखते हुए देखा है। ये सुनते ही झाओ चान उस पर गुस्सा करने लगता है और जाते हुए बोलता है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। सुनकर जियांग बोलता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, और वो भी उसके पीछे भागने लगता है। बाहर जाकर झाओ चान उस प्लांट की फोटो मिंग हुई को भेजता है, जिसे देखकर मिंग हुई बोलती है कि ये तो तुम्हारे ऑफिस वाला प्लांट है ना, अब कितना बड़ा हो गया है। तब झाओ चान पूछता है कि तुम्हें ये पसंद था, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मिंग हुई बोलती है कि मुझे नहीं लगा कि ये कुछ इम्पोर्टेंट है। ये मैसेज पढ़कर झाओ चान को थोड़ा सा बुरा फील होता है कि मिंग हुई उसे अपनी पसंद बताना इम्पोर्टेंट नहीं समझती है, बट फिर बात को इग्नोर कर देता है। तभी लिली मिंग हुई के पास आकर एक फाइल पर वर्क करने के लिए बोल देती है। लिली के जाने के बाद मिंग हुई फिर से झाओ चान को मैसेज करती है और बोलती है कि सॉरी मैंने तुम्हें रिप्लाई नहीं दिया। झाओ चान उसे इट्स ओके बोलता है, जिसके बाद मिंग हुई उसे जल्दी घर आने के लिए बोलती है, क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। ये मैसेज पढ़कर झाओ चान भी खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मिंग हुई को उसके घर में देखते हैं, जहाँ वो एक्साइटेड होकर झाओ चान का वेट कर रही होती है और उसे मैसेज भी करती है जल्दी घर आने के लिए।
तभी मिंग हुई कि मॉम उसे कॉल करके बोलती है कि तुम्हारे भाई का कल प्रैक्टिस मैच है, तुम प्लीज उसके साथ चली जाना। मिंग हुई जिसके लिए हाँ बोल देती है, जिसके बाद उसका भाई कियान भी उसे मैसेज करके साथ चलने के लिए बोलता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम मिंग हुई और कियान को प्लेग्राउंड में देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि कियान का कोच और कोई नहीं बल्कि प्रिंस ही है, जिसे देखकर मिंग हुई पहले तो शॉक्ड होती है, बट फिर प्रोफेशनली उससे मिलती है और फिर तीनों मैच स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें कियान बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, जिसे देखकर प्रिंस उसकी बहुत तारीफ करता है और मिंग हुई को बोलता है कि तुम्हारा भाई सच में बहुत टैलेंटेड है। दूर से उन्हें झाओ चान भी देख लेता है, क्योंकि कोइंसिडेंटली झाओ चान वहाँ पर अपनी एक बिजनेस मीटिंग करने के लिए गया होता है। उन दोनों को देखकर झाओ चान अपने मैनेजर को बोलता है कि मिंग हुई को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पर आया था। मैनेजर भी ओके बोल देता है। उधर मैच के बाद मिंग हुई कियान और प्रिंस को अकेले प्रैक्टिस करने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती है। इवनिंग में प्रिंस मिंग हुई से दोबारा बात करने की कोशिश करता है और उससे एक बार मिलने के लिए बोलता है, बट मिंग हुई साफ मना कर देती है और बोलती है कि मुझे तुमसे अब कोई बात नहीं करनी है और तुम भूलो मत कि मैं मैरिड हूँ और मैं झाओ चान के साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। दूर से उन्हें झाओ चान भी देख रहा होता है। मिंग हुई के जाने के बाद झाओ चान प्रिंस के सामने आता है और बोलता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मेरी वाइफ से इस तरह की बातें कर रहे हो। प्रिंस भी उसे बोलता है कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम मेरी गर्लफ्रेंड को अपनी बता रहे हो। ये सुनकर झाओ चान और गुस्से में बोलता है कि तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड थी, अब वो मेरी वाइफ है और वो मेरे साथ बहुत ज्यादा खुश है। वो तो तुम्हें भूल भी चुकी है, तुमसे नफरत करती है। ये सुनते ही प्रिंस उसे जोरदार पंच मारता है और बोलता है कि वो मेरे साथ ज्यादा खुश थी, क्यों तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम भी मुझे पंच मारो। तब झाओ चान बोलता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ और मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, आज के बाद मिंग हुई से मिलने की कोशिश मत करना। इतना बोलकर झाओ चान वहाँ से चला जाता है। रात में जब झाओ चान घर जाता है तब मिंग हुई उसे देखकर पूछती है कि तुम्हारे फेस पर यह चोट कैसे लगी। तब झाओ चान बोलता है कि वो गलती से मुझे चोट लग गई, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। जिसके बाद मिंग हुई उसे मेडिसिन लगाने के लिए लेकर चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम मिंग हुई को उसकी मॉम से बात करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर मॉम उसे बताती है कि तुम्हारी आज 100वीं डे एनिवर्सरी है, तुम्हें इसे अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। मिंग हुई भी उनकी बात से एग्री करती है। वहीं दूसरी तरफ जियांग भी झाओ चान को सेम सजेशन देता है। झाओ चान भी बोलता है कि आज मैं मिंग हुई के लिए उसके फेवरेट फ्लावर लेकर जाऊंगा। देन हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहां मिंग हुई एक ब्यूटीफुल सा गाउन पहनकर नीचे आती है, जिसे देखकर झाओ चान तो उसे देखता ही रह जाता है। दोनों एक दूसरे को एनिवर्सरी विश करते हैं। तभी डोरबेल बजती है। झाओ चान जल्दी से बाहर जाता है और मिंग हुई के लिए लाया हुआ फ्लावर्स लेकर आता है। मिंग हुई उसे देखकर खुश होती है, बट फिर शॉक्ड होकर पूछती है कि तुम्हें तो इन फ्लावर से एलर्जी थी ना। झाओ चान ये सुनकर चुप हो जाता है और बताता है कि सॉरी, मैंने तुमसे झूठ बोला था। झाओ चान की यह बात सुनकर मिंग हुई को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो बोलती है कि मतलब तुमने अपने बारे में शुरू से जो भी बातें बताई हैं वो सारी झूठी हैं। क्या तुम मेरे सामने अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं दिखाते हो? क्या तुम मेरे साथ खुलकर नहीं रह पा रहे हो? ये सब बोलकर मिंग हुई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। झाओ चान उससे सॉरी बोलता है और पूछता है कि क्या तुम मुझसे अब नफरत करती हो? तब मिंग हुई उसे बोलती है कि मैं तुमसे कभी नफरत नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें अच्छे से जानना और समझना चाहती हूँ। जिसे सुनकर झाओ चान भी खुश हो जाता है। देन दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद वो एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिंग हुई ये सारी बातें लिली से डिस्कस करती है। लिली भी उसे बोलती है कि हाँ, तुमने अच्छा डिसीजन लिया है, तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानो, क्योंकि एक रिलेशनशिप में एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, हमें रियल बनकर रहना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ झाओ चान भी सेम चीजें अपने फ्रेंड्स और ब्रदर के साथ डिस्कस करता है। वो लोग भी उसे बोलते हैं कि हाँ, तुमने सिस्टर इन लॉ से अपनी चीजें छुपाकर गलती की थी। इधर लिली मिंग हुई को बताती है कि तुम्हें पता है प्रिंस तुम्हारी ग्रैंड मदर से बात कर रहा है। ये सुनते ही मिंग हुई बोलती है कि ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ। जिसके बाद मिंग हुई प्रिंस को कॉल करती है और बोलती है कि जब मैंने तुमसे सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं तो तुम मेरी फैमिली मेंबर से क्यों बात कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम अगर मेरी ग्रैंड मदर को इम्प्रेस कर लोगे तो मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी? प्रिंस बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस उनका हालचाल पूछना चाहता था। बट मिंग हुई उसे खुद से और अपने फैमिली मेंबर से दूर रहने के लिए बोलकर कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि झाओ चान घर आ चुका होता है और वो मिंग हुई को अपने हाथ से खाना खिलाता है,
जिसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पर मिंग हुई प्रिंस के बारे में झाओ चान को कुछ भी नहीं बताती है, क्योंकि वह झाओ चान को और ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहती थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम मिंग हुई को उसके ऑफिस में देखते हैं। मिंग हुई के डेस्क पर रेड रोजेस रखे होते हैं, जिसे देखकर लिली बोलती है कि वाह, जाओ चान ने तुम्हारे लिए रोजेस भेजे हैं। तभी प्रिंस मिंग हुई को मैसेज करता है, जिसे देखकर मिंग हुई बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे फ्लावर्स भेजने की। तब प्रिंस बोलता है कि तुम्हें तो ये पसंद थे ना। तब मिंग हुई बोलती है कि अब मुझे ना तुम पसंद हो ना ये फ्लावर्स। आज के बाद मुझे ऐसे फ्लावर्स भेजने की हिम्मत भी मत करना, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। मिंग हुई को गुस्से में देखकर लिली पूछती है कि क्या हुआ। तब मिंग हुई उसे अपना फोन दे देती है, जिसे देखकर लिली बोलती है कि ये लड़का सुधरने नहीं वाला है। तभी जाओ चान की मॉम मिंग हुई को उसके मेडिकल चेकअप के लिए बोलती है, जिसके लिए मिंग हुई मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये चीज झाओ चान को भी पता चलती है, और वो अपनी मॉम को कॉल करके बोलता है कि आप मिंग हुई को बेबी के लिए इस तरह से जबरदस्ती नहीं कर सकती हैं। तब मॉम उसे समझाती है कि मैं जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ, मैं बस चेक करना चाहती हूँ कि तुम दोनों को कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। वैसे भी डॉक्टर ने बोला कि मिंग हुई तो फिजिकली एक्टिव है। ये सुनते ही जाओ चान बोलता है कि मॉम, आपको इन सब में ध्यान नहीं देना चाहिए। देन कॉल कट कर देता है। तभी जियांग उसे प्रिंस की फोटो दिखाते हुए बोलता है कि ब्रदर ये देखिए, इसके हाथ पर अभी भी वो निशान है। आपको पता है, जब सिस्टर इन लॉ ने इससे ब्रेकअप किया था तब उसने अपने हाथ पर कट भी लगाया था, जिसे देखकर फैंस और ज्यादा भड़क गए थे और सिस्टर इन लॉ को एब्यूज करने लगे थे। जाओ चान ये देखकर जियांग को बोलता है कि ये सब तुम मुझे अब क्यों बता रहे हो। तब जियांग बोलता है कि ब्रदर, जो इंसान खुद को हार्म पहुंचा सकता है वो दूसरों को भी पहुंचा सकता है। मुझे तो सिस्टर इन लॉ की फिक्र हो रही है। तब जाओ चान बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं मिंग हुई को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। नेक्स्ट सीन में हम मिंग हुई और लिली को उनके बिजनेस ट्रिप पर देखते हैं, जहाँ मिंग हुई ट्रैवल करने के बाद थक जाती है और लिली से बोलती है कि आज मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, बट मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। वैसे माउंटेन्स मुझे बहुत पसंद हैं, बट लिली शांत होती है। उसे देखकर मिंग हुई पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तब लिली उसे प्रिंस के बारे में बताती है कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। ये सुनते ही मिंग हुई शॉक्ड हो जाती है। तब लिली उसे बोलती है कि टेंशन मत लो, ये तुम्हारे ब्रेकअप के टाइम पर हुआ था, बट मुझे लग रहा है ये चीज वापस ट्रेंड करने वाली है, जिस वजह से उसके फैंस तुम्हें हार्म पहुंचा सकते हैं। मिंग हुई उसे बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हैंडल कर लूंगी। रात में मिंग हुई जाओ चान से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है, जिस दौरान जाओ चान उससे पूछता है कि लगता है तुम बहुत ज्यादा थक गई हो, तुम्हारे डार्क सर्कल्स भर रहे हैं। तो मिंग हुई बोलती है कि हाँ, मुझे माउंटेन्स बहुत पसंद हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा घूमी हूँ। तभी मिंग हुई जाओ चान की आवाज को नोटिस करती है और बोलती है कि लगता है तुम्हें वापस से थ्रॉट की प्रॉब्लम हो गई है। देन वो उसे बहुत सारे होम रेमेडीज बताने लगती है, जिसे जाओ चान प्यार से सुनता है और फिर उसे गुड नाइट बोलकर सोने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिंस जाओ चान को कॉल करता है और उससे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मैनेजर को कॉल करके ये बताने की कि मुझे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। तो जाओ चान बताता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारी केयर कर रहा हूँ, मैंने ये सब तुम्हारे फायदे के लिए बोला है। बट प्रिंस उस पर गुस्सा करने लगता है, बोलता है कि मेरे मामलों में इंटरफेयर करने की कोशिश मत करना। देन वो कॉल कट कर देता है। यहाँ पर जाओ चान चाहता था कि प्रिंस दोबारा से सुसाइड अटेम्प्ट ना करे और मिंग हुई को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट मॉर्निंग जाओ चान की डोरबेल बजती है। जाओ चान जैसे ही डोर ओपन करता है, वहाँ पर मिंग हुई होती है, जिसे देखकर जाओ चान बहुत ज्यादा खुश होता है एंड शॉक्ड भी। वो पूछता है कि तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई। तब मिंग हुई उसे बताती है कि अगर मेरा हस्बैंड बीमार है तो क्या मैं उसके पास नहीं आऊंगी। देन वो उसे मेडिसिन पिलाने लगती है। जाओ चान उसका इतना केयरिंग नेचर देखकर उसे किस करता है और बोलता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरे पास हो। तभी मिंग हुई जाओ चान को वो स्पिरिचुअल लॉकेट भी देती है और बोलती है कि मैंने स्पेशली टेम्पल से तुम्हारे लिए बनवाया है, जिसे देखकर जाओ चान खुश हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करने लगते हैं, जिस दौरान जाओ चान उसे अपनी चोट का सच भी बता देता है कि प्रिंस ने मुझे मारा था। यह बात जानकर मिंग हुई बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और बोलती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वो लड़का लगता है पूरा पागल हो गया है, बट जाओ चान उसे रिलैक्स रहने के लिए बोलता है। देन फिर मिंग हुई उससे पूछती है कि वैसे क्या तुम्हें पता है प्रिंस ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, तुम्हें क्या लगता है मुझे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तब जाओ चान उसे समझाता है कि उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम्हें सिर्फ अपने काम पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि तुम जितना अपने काम में बिजी रहोगी उतना स्ट्रेस से दूर रहोगी। मिंग हुई भी उसकी बातों से एग्री करती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिली मिंग हुई को कॉल करके बताती है कि कल हमें एक स्पेशल इंटरव्यू के लिए रिसोर्ट में जाना है, जिसके लिए मिंग हुई मान जाती है। तभी जाओ चान उसके पास आता है और उसे बैक हग कर लेता है
मिंग हुई भी इंटरव्यू वाली बात उसे बताती है, जिसके लिए झाओ चान मान जाता है। लेकिन तभी प्रिंस मिंग हुई को मैसेज कर देता है, जिसे देखकर झाओ चान को बुरा लगता है। इसलिए मिंग हुई प्रिंस का नंबर ब्लॉक कर देती है और बोलती है कि आज के बाद वो मुझे दोबारा कॉल नहीं कर पाएगा, जिसे सुनकर झाओ चान खुश होता है। इसके बाद दोनों फिर से एक दूसरे को किस करने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम मिंग हुई और जिया को रिसोर्ट में देखते हैं, जहां वो अपनी टीम से मिलकर ब्रॉडकास्ट के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। जिसके बाद सभी लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं। जिसके बाद मिंग हुई रिसोर्ट की वीडियो बनाकर झाओ चान को भेजती है और उसे वीडियो कॉल के लिए बोलती है। उधर झाओ चान अपने ऑफिस में होता है, जहां जियांग और उसकी बाकी टीम भी होते हैं। बट झाओ चान सभी को इग्नोर करते हुए वीडियो कॉल पर बात करने लगता है और ये चीज जियांग भी नोटिस करता है, बट कुछ बोलता नहीं है, सिर्फ स्माइल करता है। बात कंप्लीट होने के बाद मिंग हुई कॉल कट कर देती है। तभी हम नोटिस करते हैं कि उस रिसोर्ट में प्रिंस भी आया होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें पता चलता है कि मिंग हुई जिस कार से जा रही होती है, लैंडस्लाइड की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया है और ये चीज जिया को पता चल जाती है। उसके सारे टीम मेंबर्स इस वजह से पैनिक करने लगते हैं और ये बात प्रिंस भी सुन लेता है। जिसके बाद वो सभी लोग मिंग हुई को बचाने के लिए चले जाते हैं। उधर मिंग हुई अपने टीम मेंबर के साथ एक सेफ प्लेस पर पहुंच जाती है। यहाँ मिंग हुई को तो कुछ नहीं हुआ था, बट उसके टीम मेंबर को थोड़ी सी चोट लग गई, जिस वजह से मिंग हुई उसे आराम करने के लिए बोलती है। तभी वहाँ पर प्रिंस भी आ जाता है। उसे देखकर मिंग हुई शॉक्ड होती है और पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए। तब प्रिंस बताता है कि मैं भी उसी रिसोर्ट में था, अब मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिंग हुई और प्रिंस अपनी पुरानी बातें डिस्कस करने लगते हैं, जहाँ मिंग हुई उसे इस बार प्यार से समझाती है कि हमारी लाइफ अब अलग हो चुकी है और मैंने मूव ऑन कर लिया है, प्लीज तुम इस चीज को एक्सेप्ट कर लो। बट प्रिंस उसकी बात समझने को रेडी नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया अभी भी मिंग हुई के लिए परेशान होती है, लेकिन मिंग हुई के फोन में सिग्नल आ चुका था, इसलिए वो जिया को कॉल करके अपनी सेफ्टी के बारे में बता देती है। तभी वहाँ पर झाओ चान आ जाता है। जिया उसे बताती है कि अब मैम का कॉल लग सकता है, जिसके बाद झाओ चान जल्दी जल्दी कॉल करता है और उसका एड्रेस पूछता है। मिंग हुई उसे सॉरी बोलती है क्योंकि उसने अपने एक्सीडेंट के बारे में उसे नहीं बताया था। झाओ चान बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। तभी प्रिंस जानबूझकर वापस आवाज करता है ताकि झाओ चान उसके बारे में जान सके, बट मिंग हुई कॉल कट कर देती है। कॉल कट होते ही प्रिंस मिंग हुई को बातों में कन्विंस करने लगता है और उसे समझने के लिए बोलता है। तभी मिंग हुई पास्ट याद करती है कि कैसे वो प्रिंस को संभालने की कोशिश करती थी, बट प्रिंस उल्टे उसी पर गुस्सा होता था और बताता था कि तुम्हारी वजह से मेरी फैन फॉलोइंग कम हो रही है। थोड़ी देर बाद झाओ चान मिंग हुई के पास पहुंच जाता है। मिंग हुई जल्दी से उसके पास जाकर उसे हक करती है, जहां दूर से प्रिंस भी देख रहा होता है और झाओ चान जानबूझकर उसे दिखाने के लिए मिंग हुई का हाथ पकड़ लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम झाओ चान को प्रिंस के साथ रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहां झाओ चान इस बार शांति से प्रिंस को समझाता है कि मिंग हुई अब उसकी वाइफ है, उसे मिंग हुई से दूर रहना चाहिए और उसे बोलता है कि तुम्हें अपना यह सुसाइड अटेम्प्ट वाला चैप्टर खत्म करना होगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से मिंग हुई को फिर से प्रॉब्लम हो सकती है। जिसे सुनकर प्रिंस बोलता है कि मैं मिंग हुई को कुछ नहीं होने दूंगा। तब झाओ चान बोलता है कि तुम सिर्फ मिंग हुई से दूर रहो, तुम्हारे दूर रहने से वो तुम्हारे टॉक्सिक फैंस से बची रहेगी और वो खुश रहेगी। हमें लगता है कि प्रिंस यहाँ झाओ चान की बात समझ चुका है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम झाओ चान और मिंग हुई को साथ में ब्रेकफास्ट करता हुआ देखते हैं, जहाँ आज ब्रेकफास्ट मिंग हुई ने बनाया होता है। इसलिए वो झाओ चान से पूछती है कि क्या मेरी कुकिंग स्किल्स डेवलप हुई हैं? झाओ चान बोलता है कि हाँ, लेकिन तुम्हें थोड़ी बहुत और मेहनत करने की जरूरत है। मिंग हुई उसकी ये बात सुनकर स्माइल करने लगती है और फिर पूछती है कि वैसे क्या तुम्हें मुझसे और ज्यादा प्यार होने लगा है? तब झाओ चान उसे बताता है कि मैं तुम्हें आज से नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे ब्रेकअप के पहले से प्यार करता आया हूँ। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर झाओ चान अपने डैड से बात कर रहा होता है। डैड झाओ चान से बोलते हैं कि तुम्हें मेरी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए, बट झाओ चान खुद की कंपनी स्टार्ट करने के लिए बोलता है। तभी वो बाहर शोर सुनता है, जहाँ मिंग हुई एक लेडी को उसके हस्बैंड के मारने से बचा रही होती है और उसका ऐसा बोल्ड बिहेवियर देखकर झाओ चान उससे इम्प्रेस हो जाता है और उससे प्यार करने लगता है। प्रेजेंट में ये सारी बातें सुनकर मिंग हुई बहुत खुश होती है और झाओ चान को हक कर लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें मिंग हुई के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उनकी कंपनी का एक इन्वेस्टर जिया पर बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है और उसे फिजिकली अब्यूज करते हुए बोलता है कि तुमने मेरी चाय टाइम पर क्यों नहीं दी? क्या तुम्हारी कंपनी का यही मैनर्स है? तुम्हारी सीनियर ने क्या तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है? आखिर वो है कौन जिसके अंडर तुम काम कर रही हो? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जिया उसे बार बार सॉरी बोल रही होती है। तभी वहाँ पर मिंग हुई की एंट्री होती है। मिंग हुई आते ही उस इन्वेस्टर को उसी के टोन में जवाब देने लगती है और बोलती है कि मैं हूँ इसकी सीनियर और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंटर्न से इस तरीके से बात करने की?
उसे फिजिकली अब्यूज करने की। मैं इसके लिए आपके ऊपर केस करूंगी। ये सुनते ही इन्वेस्टर भड़क जाता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हारी कंपनी को बर्बाद कर दूंगा। बट मिंग हुई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो उसे ओके बोलकर वहां से जिया के साथ चली जाती है। जिया मिंग हुई का यह बिहेवियर देखकर उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस होती है और बोलती है कि आप सच में मेरी आइडल हैं। मिंग हुई उसे किसी से डरने से मना करती है और हमेशा अपने काम में परफेक्ट बने रहने के लिए चीयर अप करती है। देन हम जाओ चान और जियांग को देखते हैं, जहाँ जियांग झाओ चान से बोलता है कि ब्रदर, क्या आपको पता है आप भी ट्रेंड कर रहे हो। सभी को लगता है कि आपने ही प्रिंस और सिस्टर इन लॉ का ब्रेकअप कराया और सिस्टर इन लॉ से जबरदस्ती खुली शादी कर ली। झाओ चान बोलता है कि तुम जाकर टेक्निकल टीम से बात करो और इस मैटर को सॉल्व करवाओ। जियांग भी उसे ओके बोलकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम फिर से मिंग हुई और जिया को देखते हैं, जहां दोनों अपना काम कर रही होती हैं। तभी जिया ट्रोल्स के मैसेजेस पढ़ने लगती है और उन सभी को मिंग हुई के फेवर में रिप्लाई करने लगती है। मिंग हुई ये देखकर बोलती है कि तुम्हें ऐसे फालतू कामों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उनका तो काम है मुझे ट्रोल करना। तभी झाओ चान उसे मैसेज करता है और पूछता है कि क्या तुम इस मैटर की वजह से परेशान हो। तब मिंग हुई बोलती है कि नहीं, मुझे पता है, हम दोनों मिलकर इसे सॉल्व कर लेंगे। इस बात से झाओ चान स्माइल करता है। देन मिंग हुई वहां से अपने घर के लिए निकल जाती है, जिसे जिया हैप्पीली बाय करती है। नेक्स्ट डे अगेन हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहां झाओ चान मिंग हुई से बोलता है कि मैंने टेक्निकल टीम को इन सब के बारे में बता दिया है और उन्होंने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। तभी जिया मिंग हुई को बताती है कि मैम ये देखिए, बहुत सारी पोस्ट्स अपने आप डिलीट हो रही हैं। मुझे पता है ये आपके हस्बैंड ने ही किया है, वो सच में बहुत अच्छे हैं। मिंग हुई ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं, जो कि जाओ चान को एक अकाउंट दिखाते हुए बोलता है कि ये रिसेंटली लॉग इन हुआ है और ये फेक अकाउंट से बहुत सारे पोस्ट किए जा रहे हैं, वो भी आपके खिलाफ। जाओ चान बोलता है कि ठीक है, इस अकाउंट को रिपोर्ट कर दो। जाओ चान के मैनेजर भी उसे बताते हैं कि इस चीज से हमारे काम पर बहुत असर पड़ रहा है। जाओ चान बोलता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ करता हूँ। जिसके बाद मैनेजर वहाँ से चले जाते हैं। तभी जाओ चान के डैड उसे कॉल करके बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता हूँ हमारी फैमिली की रेपुटेशन खराब हो, तुम्हें इस मैटर को जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा। जाओ चान भी उन्हें ओके बोलता है और कॉल कट कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम जाओ चान को ग्रोसरी शॉपिंग करके घर जाता हुआ देखते हैं। तभी उसे मिंग हुई का भाई कॉल करके बोलता है कि आप दोनों के साथ इतनी चीजें हुई, आपने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं आप दोनों की हेल्प कर सकता था। बट जाओ चान उससे इन सब से दूर रहकर अपने मैच पर फोकस करने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पर प्रिंस भी आ जाता है, जिसे देखकर जाओ चान कॉल कट कर देता है। जाओ चान को देखकर प्रिंस गुस्से में वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जाओ चान घर पहुँचता है और मिंग हुई के लिए सूप प्रिपेयर करता है, जिसे देखकर मिंग हुई बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी कियान फिर से जाओ चान को कॉल करता है और इस बार जाओ चान कॉल स्पीकर पर रख देता है। जिसके बाद कियान उन दोनों को बताता है कि उसे कॉलेज में एक लड़की पसंद आ गई है, प्रपोज करना चाहता है, बट वो अभी श्योर नहीं है अपनी फीलिंग्स को लेकर, इसीलिए वो उन दोनों से टिप्स मांगता है। जिसके बाद जाओ चान उसे बताने लगता है कि कैसे मिंग हुई के लिए उसके मन में फीलिंग्स डेवलप हुई, जिसे सुनकर मिंग हुई खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिंग हुई अपना काम कर रही होती है। तभी जाओ चान उसके पास आता है और उसे सोने के लिए बोलता है, बट मिंग हुई अपने कंपनी के सीसीटीवी फुटेज दिखाती है और बोलती है कि ये देखो, ये वही इन्वेस्टर है जिसे मैंने ऑफिस से निकाला था। ये मेरे लैपटॉप से कुछ कर रहा है, मुझे लगता है वो जो फेक आईडी तुमने बताई थी वो इसी की है। ये दिखाना चाहता है कि वो सारे मैसेजेस मैं कर रही हूँ, मैं कल इसकी कंप्लेंट जरूर करूंगी। जाओ चान बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं इसे सबक सिखा दूंगा। जिसके बाद दोनों सोने चले जाते हैं। नेक्स्ट डे हमें मिंग हुई के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिंग हुई के मैनेजर आकर उसे बताते हैं कि जो इन्वेस्टर चला गया है उस प्रोजेक्ट को अब मिंग हुई लीड करेगी, जिसे सुनकर सभी खुश होते हैं और मिंग हुई को चीयर अप करते हैं। मिंग हुई भी मन लगाकर काम करने के लिए बोलती है, जिसे सुनकर मैनेजर खुश होते हैं और उसे बेस्ट ऑफ लक बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। रात में मिंग हुई और झाओ चान साथ में बैठे होते हैं। मिंग हुई उसके साथ बहुत खुश होती है और फ्यूचर बेबी के बारे में बातें करने लगती है। झाओ चान भी खुश होता है, बट तभी झाओ चान उससे बताता है कि बीच में मैं तुम पर डाउट करने लगा था, प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। ये सब सुनकर मिंग हुई उसे समझाती है कि मेरे लिए सबसे बेस्ट तुम हो और मैं तुमसे बहुत ज्यादा लव करती हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर झाओ चान स्माइल करता है। तभी अननोन नंबर से मिंग हुई को कॉल आता है। झाओ चान समझ जाता है कि ये कॉल प्रिंस का होगा, इसीलिए झाओ चान बोलता है कि तुम चाहो तो बात कर सकती हो, बट मिंग हुई मना कर देती है और झाओ चान को हक कर लेती है। उधर प्रिंस इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान होता है और वो भी यहाँ फाइनली हार मान जाता है। नेक्स्ट डे हम उन दोनों को अपने अपने काम में बिजी देखते हैं। इसी दौरान मिंग हुई झाओ चान से उसके लैपटॉप का पासवर्ड पूछती है। झाओ चान
बिना किसी झिझक के उसे पासवर्ड बता देता है। जैसे ही मिंग हुई लैपटॉप ओपन करती है, उसकी स्क्रीन पर अपनी ही एआई इमेज वॉलपेपर के रूप में देखकर वह इमोशनल हो जाती है। तभी जाओ चान भी वहां आ जाता है। मिंग हुई की आंखें नम हो जाती हैं और वह उससे कहती है कि वह सच में बहुत लकी है कि झाओ चान उसकी जिंदगी में आया। इसके बाद दोनों अपने रिश्ते के हर उतार चढ़ाव, खुशियों और मुश्किलों को याद करते हैं। फिर एक बार दोबारा एक दूसरे को प्रपोज करते हैं और हमेशा साथ रहने का वादा करते हैं। कुछ दिनों बाद हमें दिखाया जाता है कि मिंग हुई के सभी इंटरव्यू जबरदस्त हिट हो चुके हैं और उसकी प्रोफेशनल लाइफ पहले से भी ज्यादा सफल हो गई है। ऑफिस में हर कोई उसकी तारीफ करता है। वहीं जिया, जो पहले इंटर्न थी, अब अपनी मेहनत और मिंग हुई की गाइडेंस की बदौलत कंपनी की परमानेंट एम्प्लॉय बन चुकी होती है। वह दिल से मिंग हुई का धन्यवाद करती है और कहती है कि उसकी वजह से ही उसे अपनी पहचान और सफलता मिली है। मिंग हुई भी उसे आगे बढ़ते रहने और हमेशा अपने काम पर भरोसा रखने के लिए मोटिवेट करती है। आखिरी सीन में हम मिंग हुई को उसके घर पर देखते हैं, जहां झाओ चान उसके लिए ढेर सारे खूबसूरत फूल लेकर आता है। उन्हें देखकर मिंग हुई बेहद खुश हो जाती है। दोनों एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हैं और प्यार से गले लग जाते हैं। इतने सारे संघर्ष, गलत फहमियों और मुश्किलों के बाद आखिरकार उनकी जिंदगी में सिर्फ प्यार, भरोसा और खुशियां ही रह जाती हैं। इसी खूबसूरत और दिल छू लेने वाले पल के साथ इस प्यारे से ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।